नमस्कार, नॉन स्टॉप एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बुधवार को आपको बता दें, अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधवार को अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे और क्या रुख देखने को मिलता है ज़ेलेंस्की का, जो लगातार नेटो से अपील कर रहे हैं युद्ध में मदद को लेकर के। हालांकि परोक्ष रूप से ही सही, उनको मदद जरूर मिल रहा है, हथियारों को लेकर भी मदद की बात बार बार कही जा रही है, पैसे से भी मदद मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच कई बार खींच ज़ेलेंस्की की देखने को मिली है। और अब जब अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे तो क्या कहते हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन हम आपको आइए सीधा लिए चलते हैं। इस वक्त पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर और वॉर जोन में मेरी सहयोगी शीतल राजपूत, जिनको आप इस वक्त देख पा रहे हैं, अनकट तस्वीर वहां की आपके सामने रखने के लिए। शीतल, ओवर टू यू। बिल्कुल आशा और हमारे व्यूअर्स न्यूज 24 पर जो देख रहे हैं विशेष कवरेज, देखिए वॉर जोन में इस वक्त न्यूज 24 है, युद्ध के मैदान के बिल्कुल करीब। देखिए वो जो पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जो चेक पोस्ट है और उसके पीछे वो जो 3 आर्क्स दिख रहे हैं, वो यूक्रेन है और ये पोलैंड है। बिल्कुल उस तरह से जैसी तस्वीर हमने आपने वाघा बॉर्डर पर देखी है, उस तरफ पाकिस्तान, इधर भारत, इस गेट के उस तरफ यूक्रेन है और इधर है पोलैंड। तो एकदम युद्ध स्थल के करीब पहुंचा हुआ है न्यूज 24। और इस वक्त मैं लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स है, पुलिस है, पोलैंड की पुलिस है और बसें लगातार, बसों में, प्राइवेट गाड़ियों में, हर तरीके से जैसे जो संभव हो पाता है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस क्रॉसिंग को पार करके यूक्रेन से लोग, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, जवान, मतलब हर कोई भाग के। और अब तक तो लोग दूर दराज के शहरों से आ रहे थे जहां रूसी बमबारी हो रही है, लेकिन अब जो अब तक के सेफ इलाके माने जाते थे पश्चिमी यूक्रेन के, जैसे कि लवीव है, उसके पास भी कल एक मिसाइल अटैक हुआ उनके मिलिट्री बेस पर। और पोलैंड की बिल्कुल सीमा पर युद्ध की आहट इस वक्त गूंज रही है, जो कि डर था पूरे यूरोप को और साथ ही पूरी दुनिया को कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नेटो देश जो है वो रूस के निशाने पर आ जाए और उसके बाद ये युद्ध जो कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच में है वो एक विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए। ऐसा अब ये आशंका और डर लोगों का और गहरा गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये सब लोग हैं जो यूक्रेन से आए हैं। और पीछे मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ वो चेक पोस्ट, वो आखिरी चेक पोस्ट, वो क्रॉसिंग जिसे पार करके तमाम लोग जो रिफ्यूजी, अब रिफ्यूजी बन गए हैं। कल तक ये लोग अपने घरों में रहते थे, अपने घर की कंफर्ट्स में रहते थे, अब जैसा एक आम आदमी का लाइफस्टाइल होता है, खुशनुमा जिंदगी बिताते थे, लेकिन आज ये सभी लोग रिफ्यूजी बन गए हैं। अचानक एक ही पल में, देखिए समय का चक्र कैसे बदलता है, एक ही पल में आप घर से बेघर कैसे होते हैं, वो इस बॉर्डर पर आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। और ये बॉर्डर जो है पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पे, यहाँ सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स है, क्योंकि पोलैंड ने शुरू से ही खुले हृदय के साथ और बाहों के साथ इन लोगों का स्वागत किया है। तो ये देखिए वो पीछे उधर यूक्रेन है और बिल्कुल यहाँ तक अब युद्ध की आंच आ गई है, जो कि पहले भी सेंट्रल यूक्रेन में थी, नॉर्दर्न यूक्रेन में थी या ईस्टर्न यूक्रेन में थी, अब वो बिल्कुल यहाँ पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड के बॉर्डर पर युद्ध की आहट आ गई है। और सबको ये डर है कि कहीं अगर रूस ने हमला कर दिया इस तरफ किसी नेटो मुल्क पर, पोलैंड ने तो इनफैक्ट ये भी कहा था कि हम फाइटर्स देंगे यूक्रेन को और साथ ही और तरह की मदद भी, और बार बार इस तरह के बयान पोलैंड की तरफ से भी आए। तो कहीं पोलैंड की तरफ अगर रूसी मिसाइलें आ गई, जो कि 15 किलोमीटर दूर तो आई गई हैं, तो कहीं ये वर्ल्ड वॉर ना बन जाए। और नेटो और अमेरिका ने भी ये कहा है कि अगर ऐसा होता है, किसी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक होता है, तो फिर ये फुल फ्लेजेड वॉर होगी। इस सब के बीच में मैं आपको बताती हूँ कि डिप्लोमेटिक जो एक्टिविटीज हो रही है वो ये है कि एक तरफ चौथे राउंड की बात हो रही है यूक्रेन और रूस के बीच में। पिछले 3 राउंड्स की बातचीत में कुछ खास ठोस नहीं निकला है, लेकिन इस बार शायद कुछ उम्मीद करें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। दूसरी तरफ, हैव यू कम फ्रॉम यूक्रेन? You've come from Ukraine. अब ये लेडी बेचारी फोन पर हैरान परेशान, पता नहीं किसे ढूंढ रही हैं। इनकी वेशभूषा से आप देख सकते हैं किसी अच्छे सभ्य परिवार की दिखती हैं, जो अब तक अच्छी जिंदगी बिताती होंगी, लेकिन अभी यहाँ बेहाल हाल। ये बच्चे देखिए छोटे छोटे खिलौने अपने पैक करके साथ में लाए हैं, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खिलौने होते हैं और उन्हें नहीं मालूम कि युद्ध है कि नहीं है। बहुत सारी मीडिया यहाँ पर पूरी दुनिया भर की और बहुत सारे वॉलंटियर्स जो मैं बार बार लगातार दिखा रही हूँ, वो वॉलंटियर्स जो कि अपने मन से यहाँ पर लोगों की मदद करने आए, रिफ्यूजीज की। एक बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस जो है, संकट जो है, वो यूरोप इस वक्त झेल रहा है। खासतौर से यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं वो इस वक्त एक बहुत बड़े रिफ्यूजी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और दिन रात मुझे बताया गया है कि ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर जो है, यहाँ पे दिन रात लोग आते हैं और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रात को आते हैं। ये कुछ पोलिश सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। नहीं, ये बात नहीं करेंगे, आप समझ सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी कहीं पर भी
ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन दिन रात की पहरेदारी ये लोग कर रहे हैं। और इस बॉर्डर पर, इस सीमा पर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, उस पार जहाँ यूक्रेन है वहाँ इस सीमा पर रात भर लोग आते हैं। और जितने लोग अभी आ रहे हैं, मेरे सामने कई सारी बसें यहाँ पर आई, अभी आखिरी बस होकर गई, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर रात भर लोग आते हैं। और यही हाल बाकी बॉर्डर्स का है, बाकी देशों का भी है। साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि चीन के ऊपर अमेरिका का गुस्सा फूटा है, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है कि चीन से रशिया ने मिलिट्री मदद मांगी है और चीन रूस को समझाने की बजाय और रूस को मॉरल सपोर्ट दे रहा है और रूस के कहने पे शायद अब वेपन्स और हथियार भी देगा, जो कि ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका का आरोप है कि रशिया ने चाइना से और मिलिट्री इक्विपमेंट मांगी है और चाइना उनको देने जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये हालात और बिगड़ने की कगार पर पहुंच जाएंगे। और ऐसे में इसी बात पे चर्चा करने के लिए इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो रोम में, इटली में, चाइना और अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में ये यूक्रेन संकट को लेकर बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, जो कि काफ़ी अहम होने वाली है। क्या चीन अमेरिका चीन के साथ मिलकर किसी मीडिएशन की उम्मीद कर रहा है, लेकिन पुतिन का क्या मानना है? अब हम जैसे कि लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि राजधानी कीव के आसपास रूसी फौजें पीछे हटने को तैयार नहीं है। बाकी शहरों में अब मारियोपोल करके एक दक्षिणी यूक्रेन में जगह है और मारियोपोल के मेयर को किडनैप कर लिया है। इससे पहले भी किडनैपिंग की खबरें आई हैं, जो कि ज़ेलेंस्की ने इस सबके बीच में अभी हमने बताया कि वो अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। इससे पहले कुछ रोज पहले वो ब्रिटिश संसद को भी संबोधित कर चुके थे। लेकिन इन संबोधनों से ही क्या ये मामला सुलझने वाला है? एक्सक्यूज मी, वेयर आर यू फ्रॉम? आर यू जर्नलिस्ट और आर यू यूक्रेनियन? No. So you're here to help people? Are you volunteers? Are you volunteers? Can you see yourself? Yeah. Okay. We are here for picking up friends. From Ukraine. Yes. Yes. And you are from which country? Holland and Germany. You're Germans. Yes. Okay. So what do you see happening to this? Do you think this matter getting resolved soon, anytime soon? No idea. No idea. So you're here to pick people from Ukraine. Yes. You work in Poland. No. You've come all the way from Germany to pick Yes. people. Okay. Your friends. Yes. Yes, we are friends. We came where we started yesterday at 10 o'clock in the evening. Mm-hmm. We drove the whole night and half the day, and now we are waiting here for Okay, our okay. friends. And So ये लोग जर्मनी से पूरी रात ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे यूक्रेन से कुछ इनके करीबी लोगों को पिक करने के लिए। तो ऐसी आपात स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। जर्मनी से पूरी रात ड्राइव करके गाड़ी से यहाँ पर आए हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे वॉलंटियर्स भी हैं जो हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ की सभी तस्वीरें, तमाम हालात और सीमा पार के भी हालात आप न्यूज़ 24 पर लगातार देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे। तमाम मुश्किल के बावजूद, मौसम ख़राब है, मिसाइलें आ रही हैं, तमाम तरह के हालात ख़राब है, लेकिन न्यूज़ 24 की टीम जो है वो यहाँ ग्राउंड जीरो से आपको लगातार अपडेट देती रहेगी और हम यहाँ डटे रहेंगे। और इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही जो शीर्ष नेतृत्व है यूक्रेन का, रूस का, अमेरिका का, चीन का, उनको कुछ उनके दिमाग में कुछ कॉमन सेंस आए और ये जो इतने सारे लोगों को युद्ध की कगार पे खड़ा कर दिया है, अपने घरों से बेघर कर दिया है इस वॉर ने, उसको देखते हुए मानवीय आधार पर शायद किसी तरह की कोई पहल या कोई ब्रेक थ्रू टॉक्स के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए, कूटनीति के जरिए हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने से कोई नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल, इसलिए हम शीतल कह रही हैं, अनकट तस्वीर है इस युद्ध की त्रासदी की और एक तस्वीर आप तक जो सबसे सटीक ही होगी और इसके साथ साथ अनकट सबसे सच्ची तस्वीर आप तक लेकर हाजिर होते रहेंगे। ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, देखते रहिए न्यूज़ 24।